साथियों, वंदे मातरम। साथियों, एक कहावत है जो बचपन में हमने सुनी थी कि चित भी मेरी पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। कर लो खेती, क्या करोगे। तो इस देश की राजनीति का जो परिदृश्य है, आप देख रहे होंगे विरोधी पार्टियों का कितना बुरा हश्र है। इतना बुरी तरह से हारने के बाद में, राज्यों दर राज्य हारने के बाद, फिर भी वो लाइन पे नहीं है। मतलब इसका तात्पर्य सीधा सीधा है कि जनता को बेवकूफ समझना। तो भाइयों, ये पुरानी बातें चली गई हैं। अब जनता बहुत जागरूक होगी, हर प्रकार से हर नेता के ऊपर उसकी नजर है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। और जनता को काम पसंद है, मतलब विकास पसंद है। ये आप समझ के चलिए, कोई भी पार्टी हो अगर विकास करेगी, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, अपने क्षेत्र में विधायक भी है, अगर वो काम करेगा तो जनता उसको ही पसंद करेगी। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। जैसे कि अभी लोकसभा में देखने को मिला है, गृह मंत्री जी ने जो कानून 3 नए कानून लाए हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो है विपक्षी पार्टियों का रवैया आपने देखा होगा कि वो जो है पूरा पटल पे जो है पर्चे के पर्चे फाड़ दिए और फेंक दिए। ये क्या लोकतंत्र है। एक दिन का, एक क्षण का, 1 मिनट का पैसा कितना लाखों रुपया खर्च हो रहा है। देश की जनता की जेब से पैसा जा रहा है, इन नेताओं की जेब से तो जा नहीं रहा है। इनको तो हर साल अपने भत्ते बढ़ाने हैं, अपनी पगार बढ़ानी है, पेंशन लेनी है, इनको सबको ये काम करना है। लेकिन जनता जो चुन के दे रही है उसके लिए नहीं सोचना है। इनको तो सिर्फ राजनीति और कुर्सी चाहिए, चाहे वो कितना भी सही काम क्यों ना हो। लेकिन इनको कुर्सी की भूख इनके अंदर इतनी हावी हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से कि इस प्रकार के नेताओं से बचना बहुत जरूरी है। और ये किसका काम है? ये आपका और हमारा काम है। नेताओं का चरित्र तो दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। आप देख रहे होंगे आज के संदर्भ में, क्या कोई सीधा साधा सज्जन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा आज की डेट पे? जिस प्रकार के हालात हो गए हैं, आप मुझे बता दो, कौन एक का नाम बता दो कि हाँ भाई ये पैसा भी नहीं खर्च कर रहा है और जो है इसकी छवि इतनी बेहतरीन है, पढ़ा लिखा इतना बढ़िया है, काम ऐसा कर रहा है, लेकिन इसको हमने देना है। आज के संदर्भ में बताइए आप। तो पिछली बार मैंने बताया था कि जो आदमी चोरी करके और डकैती खुलेआम हो रही है और उसको सजा हो गई है, फिर भी वो चुनाव लड़के जीत रहा है और लोग पद छोड़ने को तैयार नहीं। भैया, जब इसके दायरे में प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं मोदी जी, तो जो भी कानून बनेगा तो सबके लिए होगा ना, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो। तो आपको दिक्कत क्या है भाई? आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? आप मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो यह जनता को आप बेवकूफ समझते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ का जो वाक्य रखा है कि चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। तो ये स्थिति ये विरोधी पार्टियों के सामने है साथियों। तो ये तय आपको करना।